आज हम हरियाणा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे, ऐसी बातें जो बहुत कम लोगों को पता है। कुछ ऐसे सच जो शायद जानबूझकर इतिहास की किताबों से दूर रखे गए। और यकीन मानिए, ये बातें इस राज्य के बारे में आपकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगी। हरियाणा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद पहलवानों की कुश्ती, हरे भरे खेत और हाँ, दूध दही का खाना, यही सब है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि ये तो सिर्फ आधी सच्चाई है, असली कहानी तो कुछ और ही है। जी हाँ, क्योंकि इस आम सी पहचान के पीछे एक बहुत गहरी, बहुत उलझी हुई और सच कहूं तो एक खूंखार कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जिसे लिखा गया है युद्ध के खून से, सत्ता की साजिशों से और बगावत की आग से। तो आज हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटने वाले हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन कहानियों को सामने लाएंगे जो स्कूल की किताबों से बाहर कहीं दबी रह गईं। तो चलिए इस सफर पर साथ निकलते हैं। सबसे पहले देखेंगे महाभारत की युद्ध क्षेत्र की सच्चाई। फिर पानीपत चलेंगे जहां भारत का भाग्य तय हुआ। इसके बाद 1857 के उस विद्रोह की बात करेंगे जिसे दबा दिया गया। फिर देखेंगे पहचान के लिए राजनीतिक संघर्ष कैसे हुआ, किसान और सत्ता की राजनीति कैसे उभरी और आखिर में आंदोलन के उस काले सच का सामना करेंगे जो आज भी हमें परेशान करता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हजारों साल पहले से, कुरुक्षेत्र की उस धरती से जहां इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में से एक लिखी गई। सोचिए, एक ऐसा समय जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी बस सभ्यता सीख ही रहे थे। हरियाणा की जमीन एक ऐसे महायुद्ध की गवाह बनी जिसने पूरी मानवता की सोच को बदल कर रख दिया। ये सिर्फ जमीन के लिए लड़ाई नहीं थी। हाँ, 18 दिनों तक चले इस युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए, लेकिन इसी मैदान के बीचों बीच धर्म, कर्म और कर्तव्य पर वो बातें हुईं जो आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। बिल्कुल, इसी युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का वो ज्ञान दिया जो आज भी उतना ही सच है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये फिलॉसफी, ये सीख इसी मिट्टी की देन है और ये बात आज भी यहाँ के लोगों के स्वभाव में दिखती है। पर एक सवाल है जो आज भी खड़ा है। अगर महाभारत सिर्फ एक कहानी थी, तो फिर कुरुक्षेत्र की जमीन के नीचे से जो हजारों साल पुराने हथियार मिले हैं, उनका क्या? क्या वो इस बात का सबूत है कि ये कहानी से कहीं ज्यादा हकीकत थी? तो पौराणिक कथाओं से निकलकर अब हम इतिहास के उन पन्नों पर आते हैं जहां हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला हुआ। चलिए अब चलते हैं उस शहर में जिसका नाम ही निर्णायक मोड़ का दूसरा नाम बन गया, पानीपत। अगर कोई एक जगह है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का नक्शा बदला है तो वो पानीपत है। दिल्ली के ठीक दरवाजे पर होने की वजह से ये वो मैदान बन गया जहां 3 सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। पहले 1526 में बाबर ने लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। फिर 1556 में अकबर ने हेमू को हराकर उस नींव को और भी पक्का कर दिया। और फिर आया 1761, जब अब्दाली के हाथों मराठों की हार हुई और अंग्रेजों के लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए। ये जो आखिरी लड़ाई थी ना, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। कई बड़े बड़े इतिहासकार मानते हैं कि अगर उस दिन नतीजा पलट जाता, अगर मराठा जीत जाते, तो शायद भारत का भविष्य कुछ और ही होता और हो सकता है कि ब्रिटिश राज का दौर कभी आता ही नहीं। तो साम्राज्यों की किस्मत लिखने वाली लड़ाइयों से अब हम चलते हैं आज़ादी की लड़ाई की तरफ और यहाँ हम जानेंगे हरियाणा के एक ऐसे हीरो की कहानी जिसकी बहादुरी को इतिहास ने वो जगह नहीं दी जिसका वो सच में हकदार था। देखिए, जब भी 1857 की क्रांति का जिक्र होता है तो हमें मंगल पांडे, झांसी की रानी, इनके नाम याद आते हैं। लेकिन रेवाड़ी के राव तुलाराम का योगदान किसी से कम नहीं था। उन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई, अंग्रेजों के खिलाफ सीधी बगावत का ऐलान किया और दिल्ली तक लड़ाई लड़ी। उनकी बगावत इतनी जबरदस्त थी कि अंग्रेज बदले की आग में जल उठे और उन्होंने हरियाणा के गांव जलाकर राख कर दिए। और इसी क्रूरता की वजह से बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि 1857 की क्रांति में हरियाणा के इस बड़े रोल को जानबूझकर इतिहास से मिटाया गया। पर सवाल वही है, ऐसा क्यों किया गया? आज़ादी की लड़ाई 1857 में रुकी नहीं, सालों बाद एक और लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई थी अपनी पहचान की, एक ऐसी लड़ाई जिसने आज के हरियाणा को जन्म दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे ये राज्य राजनीतिक संघर्ष की आग से पैदा हुआ। पता है, हरियाणा हमेशा से एक अलग राज्य नहीं था।
1 नवंबर 1966 से पहले ये पंजाब का ही एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन फिर भाषा को लेकर एक गहरी दरार पड़ गई। जो लोग हिंदी बोलते थे वो अपने लिए एक अलग राज्य चाहते थे, और जो पंजाबी बोलते थे वो इस बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे। बस इसी आंदोलन ने प्रदेश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक लंबे और मुश्किल संघर्ष के बाद चलो नया राज्य तो बन गया, लेकिन एक अजीब बात हुई। उसे अपनी राजधानी ही नहीं मिली। चंडीगढ़, जो पंजाब के साथ एक साझा राजधानी बनी, वो पहले ही दिन से हरियाणा की राजनीति में एक कभी न खत्म होने वाले झगड़े की वजह बन गई। तो राज्य तो बन गया, लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। अब हम देखेंगे कि कैसे हरियाणा पूरे भारत में एक नई तरह की पॉलिटिक्स की लैब बना। एक ऐसी राजनीति जिसकी जड़ें सीधी जमीन से और किसानों से जुड़ी थीं। साल था 1974। जेपी आंदोलन के दौरान जब पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी पर गुस्सा था, हरियाणा के छात्र और किसान भी सड़कों पर उतर आए। फिर 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो हरियाणा विरोध का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। और इसी उथल-पुथल के बीच से एक बड़ा नेता निकला, चौधरी देवीलाल। उन्होंने किसानों को एक किया और उनकी आवाज को सीधा दिल्ली तक पहुंचा दिया। और बस यहीं से हरियाणा किसान राजनीति का गढ़ बन गया। अब हम इस कहानी के एक ऐसे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन बहुत दर्दनाक है। एक ऐसा अध्याय जिसके जख्म आज भी ताजा हैं। साल 2016 आरक्षण की मांग पर एक आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन ये आंदोलन जल्द ही एक हिंसक बवंडर में बदल गया। इसने पूरे राज्य को जकड़ लिया। सड़कें जंग का मैदान बन गईं, रेल की पटरियों में आग लगा दी गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेना बुलानी पड़ी। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा अंदरूनी संकट था। इस आंदोलन की कीमत चौंकाने वाली। एक अनुमान के मुताबिक राज्य को लगभग 34,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सोचिए, 34,000 करोड़! ये नंबर सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं बताता, ये उस दौरान लोगों ने जो तकलीफें झेली उसकी एक भयानक तस्वीर भी दिखाता है। लेकिन पैसों के नुकसान से भी बढ़कर उस अराजकता के बीच मुरथल हाईवे पर जो कुछ हुआ वो एक ऐसा काला सच है जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। वो घटना इस बात का सबसे दर्दनाक सबूत है कि जब सिस्टम टूटता है, जब कानून का राज खत्म होता है, तो सबसे पहली बलि इंसानियत की चढ़ती। तो जैसा हमने देखा, हरियाणा सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये तो पूरे भारत के इतिहास का एक छोटा सा आईना है। यहां सत्ता का संघर्ष भी है और बगावत की आग भी। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आपको भी लगता है कि हरियाणा का इतिहास जानबूझकर दबाया गया? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये जानकारी पसंद आई तो इस कोशिश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं।